हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आया हूं दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिनके ऑनर है संजीत जी, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, डायरेक्टर साहब। तो आज इनसे इनसे स्कूल के बारे में, जो इनका संस्था चलता है, जो मसरक में चलता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसी के सुविधा और संस्था कैसे चलता है, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है, उसी के बारे में जानकारी लेंगे आज। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है डायरेक्टर साहब हमारे ब्लॉग में। आपका भी स्वागत है। इतने दूर से चल कर आप आए, इसके लिए पूरे दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संस्था किस क्लास से किस क्लास तक चलता है। देखिए, हम लोग की संस्था जो है ना, प्ले क्लास से लेकर 8 क्लास तक चलता है। प्ले, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसके बाद 1 से लेकर 8 तक चलता है। अच्छा सर, इसका जो संस्था है, जो आप बोले प्ले से लेकर 8 तक चलता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट में से इंग्लिश मीडियम में ही है या हिंदी मीडियम में भी है? इंग्लिश मीडियम तो है ही, लेकिन हम लोग हिंदी और संस्कृत सब सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग में हम देखे हुए हैं, कोचिंग नहीं सॉरी स्कूल में, जो कि शुरुआत में बहुत सारे प्रचार प्रसार होते हैं। जब प्रसार होते हैं तो बहुत सारे होते हैं कि 20 टीचर होते हैं, 25 टीचर होते हैं। और जब संस्था उनका चलने लगता है तो टीचर हटा के 3 टीचर से जैसे एक टीचर हुए 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो वैसा तो यहाँ पे सुविधा नहीं है ना सर? ना वैसा नहीं है। हम लोग देखिए, प्ले क्लास, नर्सरी क्लास, एलकेजी, यूकेजी में प्रत्येक क्लास में 2-2 टीचर रखे हुए हैं। आप मेरे बच्चे से पूछ लीजिए, मेरे स्कूल में पूछ लीजिए कि ये जो 4 क्लास हैं, मतलब प्ले, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्रत्येक क्लास में 2 टीचर रखे हैं। इसमें 2 टीचर रखने से हमको फ़ायदा है, क्योंकि कोई किसी प्रकार का हमें कंप्लेन नहीं आता है कि मेरे बच्चे का कॉपी चेक नहीं हुआ, कुछ पढ़ा नहीं, ये सब कंप्लेन नहीं आता है। कभी एक टीचर चले भी कहीं कहीं गए छुट्टी में या कोनो प्रकार का दिक्कत हुआ, तो हम लोग टीचर के लिए मतलब एथी नहीं होते हैं, हतोत्साह नहीं होते हैं कि भाई हमारा टीचर एक चला गया, तो 2-4-5 दिन में अच्छे टीचर को ही तलाश कर लाते हैं। और ऊपर की क्लास में है जो ना, जितने सब्जेक्ट हैं उतने टीचर हैं। टीचर में हमारे कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक अभी टीचर की जो संख्या है 19 है, 18-19 टीचर हैं। तो इसमें हम लोग कंजूसी नहीं करते हैं। और अच्छा सर, आपके पास मान लीजिए आपका भी स्कूल संस्था, बहुत आपका संस्था चल कैसे, मतलब कब से चल रहा है ये बताइए हमको। 2018 से चल रहा है। अच्छा, तो आपके पास भी बाहर के टीचर हैं कि लोकल टीचर हैं? मेरे पास देखिए बाहर के टीचर थे जी लेकिन जब कोरोना आया ना हम लोग के जी जी। पास, कोरोना जब आया 2020 में, तो उस समय से इतना ना भेदभाव हो गया कि बाहर के लोग से लोग भेदभाव करते थे, अपने ही घर के लोग बाहर गए हुए उनसे लोग भेदभाव करते थे। तो उस समय टीचर बाहर के गए, तो हम लोग को सबसे बड़ी उस समय फायदा क्या हुआ कि हम लोग के पास टीचर ऐसे ऐसे मिल गए कि जो बाहर से पढ़े लिखे हैं, लेडीज हो, जेंट्स हो, अच्छे अच्छे टीचर मिल गए। बाहर से पढ़े लिखे टीचर मिल गए, यहाँ पर घर पर हैं, पढ़ा रही है, बहुत अच्छे से टीचर पढ़ा रहे हैं लोग। प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑलराउंडर टीचर हैं सब। नहीं, होता है ना यही कि बाहर का माहौल जो होता है, लोग बोलते हैं ना कि बाहर से आया है ना तो इंग्लिश पढ़ाएगा। इंग्लिश, क्योंकि आज की मान्यता देखा जाए तो इंग्लिश को बहुत ज्यादा मान्यता मिल गया है। हमारा जो मातृभाषा है उसे अभी नीचे दबाया जा रहा है। और इंग्लिश, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि हम फलना सिंह के लगे नो इंग्लिश में पढ़ाई होता है, इंग्लिश मीडियम में बाहर से टीचर आइल बाटे। ऐसे होता है क्योंकि देहात है, ये तो टाउन है नहीं है। देखिए, हम लोग के यहाँ जो टीचर है ना, उसको बाहर का ही टीचर समझिए। बाहर से पढ़े लिखे हुए हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। जो प्योर बाहर के टीचर है ना, वो जो टीचर पढ़ाएंगे 6 माह में, वो मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अपने यहाँ के टीचर जो अच्छे टीचर हैं, उसको 3 माह में उतने बच्चे को पढ़ा कर अच्छा, आपके टीचर जो यहाँ पे संस्था चल रहा है, आपके जो टीचर है सब 12th पास हैं कि मैं होता है कि बहुत सारे संस्था में नहीं सब 10th पास करते हैं, टीचर को घुसा दिया जाता है? ना, ऐसा बात नहीं है। हम लोग टीचर जो भी है ना, ग्रेजुएट लेवल के टीचर हैं। नहीं होता, आप भी देखे होंगे कि 10th पास लड़की, क्योंकि आजकल ज्यादा महिलाओं को दिया जा रहा है सुविधा, तो लड़की सब जैसे 10th पास कर रही है तो छोटे छोटे स्कूल खोल दिया जा रहा है, वहाँ पर मरई टाटी लगा दिया जा रहा है। और 10th क्लास जैसे ही पास कर रहे हैं तब तक वहाँ पे उनको वैकेंसी के दौर पे 4,000-5,000 पे रख लिया जा रहा है। और वहाँ पे कोई सुविधा है नहीं, बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा, आप देखने नहीं जा रहे। क्योंकि जो भी गर्जीवन होते हैं वो सुबह 9 बजे जाते हैं काम पे, आते हैं रात को 7 बजे 8 बजे, फिर खाते हैं पी जाते सो जाते हैं। कोई काम है ये नहीं है, देख नहीं पाते हैं और सो जाते हैं आराम से। और कोई वर्कशीट क्या मिला है, क्या पढ़ रहा है मेरे बच्चा, ये नहीं देखते हैं। और वो आप भी जानते हैं कि वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि जब वो 10th पास किया हुआ है, अभी जस्ट बच्चा हो या बच्ची, वो आपके बेटे और बेटी को पढ़ा रहा है, तो वो क्या पढ़ाएगा, आप तो जानते ही होंगे। ना हम लोग टीचर को जब वैकेंसी करते हैं ना, तो उसका टेस्ट लेते हैं,
उसका डेमो क्लास चलवाते हैं कि पढ़ाने में देखिए नॉलेज रहते हुए भी बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है। आप बोले हैं ना ग्रेजुएट लेवल के भी जो टीचर आते हैं उनको पढ़ाने का शैली नहीं होता है, एक पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। जी आप जी इंटर नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन अनुभव होता है ना, तो आप 10 क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन वैसे हम लोग नहीं रखे हैं, जो भी हम लोग के पास टीचर हैं ग्रेजुएशन लेवल के टीचर हैं, और प्ले क्लास, नर्सरी क्लास, LKG UKG में है, इसमें एक आध इंटर भी टीचर हैं लेकिन अनुभवी टीचर हैं। जी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी गर्जीवन आप पे भरोसा करके भेज रहा है आपके पास कि चलिए यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत ही अच्छा वहाँ व्यवस्था है, तो आपके पास भेज रहा है तो उसको भी तो कुछ सुविधा चाहिए ना कि हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है। अगर वो जिसके पिताजी हैं 9 बजे ड्यूटी जा रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं, खा पी के सो जा रहे हैं, लेकिन उनको आप पे भरोसा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, वो खुद टीचर लोग का टेस्ट लेते हैं महीना में एक बार। मैंने सुना है कि ये बात सही है कि सही बात है टीचर में जैसे सप्ताह में एक बार स्टूडेंट लोग का क्लास, मतलब हर एक सब्जेक्ट का टीचर का, जैसे स्टूडेंट हैं 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, उनका टेस्ट लिया जाएगा सप्ताह में एक सब्जेक्ट का, एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट का, और उसके बाद 4 सप्ताह में 4 को सप्ताह होता है उसमें टेस्ट लिया जाता है। और उसके बाद सर जो भी टीचर क्लासमेट होंगे, जो टीचर होंगे क्लास के, उनके सर जाएंगे उनसे बात करेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट का क्यों नंबर कम आया है, क्यों आया, क्योंकि उस शिक्षक का ये टेस्ट ये भी लेते हैं खुद। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सुविधा। और ये भी बोलना चाहेंगे सर कि बहुत सारे संस्था ऐसा हैं कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं है और चोरी छुप के मरे उड़े के क्लास चला रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ कहिएगा सर। देखिए हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। मैं अपने बारे में बताऊंगा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है अच्छा है, रजिस्ट्रेशन है हम लोग का, और हम लोग के यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं अच्छे हैं। हम लोग महीना में सारे बच्चे का एक बार टेस्ट लेते हैं, महीना में टेस्ट लेते हैं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। डेली टेस्ट मतलब एक सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं और 7 दिन में टेस्ट लेते हैं, 8 दिन भी चलता है टेस्ट में, और साल में 3 बार एग्जाम लेते हैं जी, 3 एग्जाम लेते जी हैं। जी हम लोग के यहाँ ये सुविधा है, अच्छी है। इसमें कोई मतलब और संस्था से अच्छा सुविधा है, क्योंकि सर खुद बोल रहे हैं कि हम शिक्षक लोग का महीना में एक बार टेस्ट भी लेते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा हमें ये सुन के। सर ये भी एक संस्था के बारे में हम जानेंगे कि सर हर एक स्कूल में कॉपी किताब कलम ड्रेस व्रेस सब स्कूल में मिल रहा है, क्योंकि सब कोई चाह रहा है कि एक ही स्कूल में एक जगह जाए। हाँ, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि एक दुकान में जाए तो पूरा शॉपिंग हो जाए, बार बार यहाँ जाना पड़े वहां जाना पड़े, वो सुविधा है कि नहीं आपके पास? मतलब सुविधा मेरे यहाँ है। यहाँ पे ड्रेस कॉपी कलम किताब सब चीज मिल जाएगा? कॉपी कलम नहीं मिलता है, बुक मिलता है जी, ड्रेस मिलता है, बाकी सारे जो सुविधा है अपने पेरेंट्स लोग अपने स्तर से जहाँ से ले सकते हैं लेते हैं। कोई नहीं स्कूल में कोई नहीं है कि ऐसा भी होता है कि इस स्कूल में ठगा जा रहा है कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, हम ज्यादा क्यों, हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हर एक स्कूल में वही व्यवस्था है जो इस स्कूल में भी है। और ये आप लोग आइए, सर का स्कूल है, सर जैथर पंचायत के रहने वाले हैं, हमारे ही पंचायत के रहने वाले, गुणराजपुर गांव है इनका, और ये इनका जो स्कूल है DPS पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि मसरक में पड़ता है, और ये संस्था 2018 से चल रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा सुविधा दिया जाएगा। अभी इनके सर के पास थोड़ा प्ले ग्राउंड नहीं है खेलने के, लेकिन यहाँ पे जो माइंड वाला गेम होता है ना गाइज, वो माइंड वाला यहाँ पे खेल खिलाया जाता है, जो माइंड से बच्चा आगे बढ़ेगा वो खेल आने वाले टाइम में वो भी खेल वाला सुविधा दिया जाएगा आपको। और सर मैं सब जाते जाते ये भी कहूंगा, बच्चा को खिलाया भी जाता है, बच्चा खेलते हैं लोग, जैसे अभी मान ली बरसात का मौसम नहीं देखिए है, सर हम ये बोलना चाहते हैं ना कि खेल मतलब होता है, क्योंकि आज के जनरेशन में खेल बहुत आगे जा चुका है। मोदी जी देख रहे हैं कि इधर उधर जाके उद्घाटन कर रहे हैं, अभी तुरंत अपने बिहार में भी ये खेल का ऑर्गेनाइज हुआ है। जी, सही पता नहीं नाम क्या है, नहीं पता है, हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि राज्य स्तर पर तक आपका बच्चा जाए, क्योंकि आपका जब नाम इतना अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, संस्था का नाम दे रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे। हम आए तो आपको देखे कि एक वर्कशीट तैयार कर रहे थे जो कि मध्य प्रदेश से आया हुआ था। जी तो उसके बारे में क्या बताएंगे, वो क्या कर रहे थे? वो बच्चे का एडमिशन हुआ था, यहाँ मेरे स्कूल में पढ़ता था जी, तो मध्य प्रदेश उनके पिताजी रहते थे, तो चले गए, 3 साल यहाँ पढ़े हुए थे, तो वहाँ गए तो एडमिशन में स्कूल में एडमिशन कराए थे। उस स्कूल से उनका वेरिफिकेशन आया हुआ था कि जो सर्टिफिकेट है सही है, इसके जांच के लिए आया हुआ था। तो देखिए आप ब्लॉग के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे स्कूल में होता है कि चोरी किया जाता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ देखिए मध्य प्रदेश से आया हुआ था, डाक के द्वारा यहाँ पे सर वेरिफिकेशन किए हैं और यहाँ से वापस भेजे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है स्कूल का। और आप लोग को बता दें सर, ये भी आप हाँ खेल के बारे में बता रहे थे, खेल का व्यवस्था ये होना चाहिए सर कि राज्य स्तर तक
मान लीजिए अभी अभी आपके पास ग्राउंड नहीं है, आने वाले टाइम में होगा, रखना चाहिए ग्राउंड। ग्राउंड होगा कि बच्चे बहुत सारे खेल में जा रहे हैं, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं है, पांचों इधर उधर भटकते हैं। कोई खेल लाइन में जा सकता है, कोई सिंगिंग लाइन में जा सकता है, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई पॉलिटिक्स लाइन में, क्योंकि सबका सपना अलग अलग होता है गर्जीवन का। लेकिन शुरुआत में जब आप जो क्लास करा रहे हैं प्ले से लेकर 8 तक, ये सब गर्जीवन सोचते हैं ना कि यही एक डायरेक्शन है चलने वाला। जो डायरेक्शन होता है प्ले से लेकर 8 तक, डायरेक्शन जिस रास्ते में वो बच्चा चल देगा उस डायरेक्शन में वो पार कर जाएगा। तो उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपके पास वो लोग भेजते हैं बच्चे के, तो वो विश्वास है आपके पास, जितने भी गर्जीवन है विश्वास है कि चलिए दिल्ली पब्लिक स्कूल के ऑनर संजीत जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होता है, इसलिए आपके पास भेजते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा मरई टाटी, जो हम लोग देहात भाषा में बोले मरई मरई उरई खोल के ऐसे टीना लगा दिया जाता है, 4 गो ब्रेंच, 2 गो 10th क्लास 10th जैसे लड़की पास करता है उठा के लिया जाता है और पढ़ावल चालू कर दिया था। और औसन गर्जीवन लोग बाकी वहां पे भेज भी दिया जाता, तो वहां पैसा कटाता, नॉलेज ना, काहे कि वहां पैसा के इनकम के स्रोत बनावल जाता है वहां। और यहाँ वो सब व्यवस्था नहीं है। फुल गारंटी के साथ अपने ब्लॉग के माध्यम से बोल रहा हूँ कि वैसा गारंटी नहीं है। यहाँ व्यवस्था बहुत सारा है, 24 घंटा लाइन का व्यवस्था है, आप लोग देख सकते हैं। पानी का भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि लाइट कट गया तो बच्चा पसीना में मर रहा है, नहीं, यहाँ पे 24 घंटा का लाइट का व्यवस्था है, पूरा चीज का व्यवस्था है। पानी का भी, शुद्ध पानी का भी व्यवस्था है। यहाँ पे परेड का भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि परेड नहीं कराया, अनुशासन। यहाँ पे सुबह सुबह हमारे गांव में भी न्यूज़पेपर रोज सुबह सुबह भी हम सुनते हैं कि न्यूज़पेपर भी जो भी डेली का खबर होता है वो भी पढ़ाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि आज भारत में ये हुआ है, अपडेट किया जाता है हर एक बच्चे को। और हर एक बच्चे का टेस्ट में सप्ताह लिया जाता है, महीना में टेस्ट लिया जाता है, 3 महीना पे टेस्ट लिया जाता है, 6 महीना पे, 1 साल पे। और 1 साल पे जब टेस्ट होता है तो गर्जियन को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हाँ आपका बेटा इस लायक हो चुका है, इस लाइन में थोड़ा कमजोर है, आप ध्यान दीजिए। अगर वैसे गर्जीवनशिप है जो आप लगता हो, क्योंकि सब कोई आजकल काम में बिजी है, क्योंकि पैसा जरूरी है, पैसा ही है तो सब कोई है। क्योंकि सुबह अगर चले जाते हैं 9 बजे तो आते हैं रात को, तो वो देख नहीं पाते हैं, इसलिए सर के पास भेजते हैं आप लोग। सर बहुत ही अच्छा व्यवस्था है सर के पास, तो बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलके। सर एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा सर, 5 उंगली तो बराबर नहीं है। मान लीजिए कोई पढ़ना चाहे और इच्छुक है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी आने वाले टाइम में बहुत कुछ करना है, तो मान लीजिए आपका एक सपोज दैट कि आपका फीस 50 रुपया है, सपोज 50 रुपया है। अगर उस व्यक्ति के पास 40 रुपया है तो उसके लिए ये संस्था कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हम लोग करते हैं, पहले से भी करते हैं और करते आ रहे हैं, करेंगे भी एकदम 100%। हाँ 100%। मान लीजिए कि आप ही जानते हैं 5 उंगली बराबर नहीं है, किसी के पास 50 रुपया नहीं है, 40 रुपया दे रहा है, तो वैसे स्टूडेंट को पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? ना पढ़ाते हैं हम लोग, अभी पढ़ाते हैं। तो सर खुद बोल रहे हैं कि पहले ही से पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं ब्लॉग बनाने तो हम ये संस्था जरूर बोलते हैं कि बहुत कहते हैं कि एक बार जो 5 उंगली बराबर नहीं है, एक बार सर को मौका जरूर दीजिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि हमारे मशरक में खुला हुआ है, 2018 से चल रहा है और बहुत ही अच्छा है यहाँ का। सर खुद बोल रहे हैं कि इनका जो एक छपिया का स्टूडेंट दिल्ली में गया था एडमिशन कराने के लिए, तो वो यहाँ पे 2 क्लास में पढ़ रहा था, वहां जाने के बाद 3 क्लास में एडमिशन हुआ, 3 क्लास में एडमिशन हुआ। और 3 क्लास में एडमिशन होने के बाद वहां से सर के पास प्रिंसिपल सर, खुद डायरेक्टर सर के पास फोन किए और बोले कि सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो स्टूडेंट है यहाँ पे 2 क्लास में पढ़ता था, वहां 3 क्लास में एडमिशन हुआ। तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे सर? हाँ, उस सर फोन किए हम लोग के पास कि आपका बच्चा जो है, हम टेस्ट लिए हैं तो वहाँ से हम 1 क्लास बढ़ाकर एडमिशन किए हैं इनको। चूँकि बच्चा के पास नॉलेज अच्छा है और पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपके पास कॉल किए हैं कि आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अच्छे टीचर रखे हैं, इसके लिए हमारी तरफ से भी धन्यवाद। देखिए सर, आप धन्यवाद दिए हमको। देखिए सर, आप बोले, हम बोल रहे हैं ब्लॉग के माध्यम से, कोई यहाँ तो मशरक में कोई किसी को नहीं जानता है, और सर को धन्यवाद दिल्ली से आ रहा है इस संस्था के वजह से। कोई भी पहचान रहा है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की वजह से, क्योंकि सर का इतना अच्छा ग्रोथ, मतलब ये स्कूल किया हुआ है, इतना अच्छा व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के ऐसा व्यवस्था। तो अगर आप भी विजिट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि हाई स्कूल वाला रोड में है, मशरक में पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे ब्लॉग के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ बताए। तो हमारे जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा सर, कहना चाहेंगे मतलब हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से इतने जो सारे दर्शक हैं उनको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, और मैं सबको प्रणाम करता हूं सभी को, और आप सभी के सामने जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं,
अगर आप पढ़ना चाहते हैं सर के स्कूल में तो आइए और मिलिए सर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।